हमें कर्जों से जान छुड़ानी चाहिए और वो दोस्त जो पाकिस्तान के बहुत काबिल एतबार दोस्त हैं कहते हैं कि आपने कब तक कर्जे लेने हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज पाकिस्तान अपने कर्जों को दूर करने के लिए अपने देश को गिरवी रखने को भी तैयार है। आखिर क्या वजह है जो पाकिस्तान को इन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जानते हैं आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान बहुत दिनों से महंगाई के साथ साथ रोटी के लिए भी जंग लड़ रहा है। पहले से ही पाकिस्तान के पास परेशानियां कम नहीं थी, उस पर एक और प्रॉब्लम उसके सामने आकर खड़ी हो गई है और वो है पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार, जो आज एक बच्चे की सेविंग के बराबर है। आज पाकिस्तान हर जगह पीछे रह गया है क्योंकि अब पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब होती जा रही है। पर आज ऐसा सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान बिकने वाला है और अब इस बात में कहां तक सच्चाई है, चलिए जानते हैं। साल 1947 में भारत की आबादी के साथ नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ, जिसके बाद दोनों देश ने नए सिरे से शुरुआत की थी। आज 75 साल बाद जहां एक तरफ भारत 5 बड़े इकोनॉमी वाले देश के लिस्ट में शामिल हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ समय से बेहद ही मुश्किल दौर से गुजर रही है। पाकिस्तान के लिए साल 2022 अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर काफी ज्यादा डिवास्टेटिंग रहा है। दोस्तों, आज जो पाकिस्तान की हालत है वो किसी से छिपी नहीं है। अनाज से लेकर हर चीज के लिए पाकिस्तान जूझ रहा है और इस बात की खबर दुनिया के हर देश को है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर पाकिस्तान इस सब से बाहर निकल पाएगा भी या नहीं, क्योंकि आज पाकिस्तान अपनी विदेशी मुद्रा भंडार में कमी के कारण बहुत परेशानी का सामना कर रहा है। आज इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जूझ रहा पाकिस्तान कर्जदार हो चुका है। पाकिस्तान के ऊपर आज $100 अरब का विदेशी कर्जा हो चुका है, जिसे चुकाने में पाकिस्तान बिल्कुल भी एबल नहीं है, क्योंकि उसके पास विदेशी मुद्रा के नाम पर मुट्ठी भर पैसे ही बचे हैं। और अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पाकिस्तान को एक मजबूत हाथ की जरूरत है, जो उसको सपोर्ट करके इस तंगहाली से बाहर कर सके। इसका एक रीजन ये भी है कि आज पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू घटती जा रही है। $1 अरब 288 रुपए के बराबर होने की लगातार खबरें मिल रही हैं। इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद मिल जाए, जिसके लिए वह लगातार कोशिश करने में जुटा हुआ है। पाकिस्तान में फिलहाल जो स्थिति है उसका एक कारण राजनीतिक घटनाक्रम भी माना जाता है। इस देश में पिछले साल चल रहे राजनीतिक उथल पुथल ने आर्थिक संकट की ओर इसे बढ़ा दिया है। एशियाई विकास बैंक ADB की एक रिपोर्ट की माने तो साल 2022 में इमरान खान के सत्ता से हटाने तक इस देश की GDP 6% थी, जबकि चालू फाइनेंशियल ईयर में GDP ग्रोथ दर घटकर 0.6% तक रहने की अनुमान है। इसके अलावा पिछले साल आई भयंकर बाढ़ ने भी पाकिस्तान की मौजूदा हालात को गंभीर बना दिया है। अगर हम भारत की बात करें तो हम देख रहे हैं कि इन दिनों भारत की GDP लगातार बढ़ती जा रही है। यदि हम पिछले साल 2022 और 23 के स्टैटिक्स पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि भारत की GDP 7.2% बढ़ी है। आपको बता दें कि भारत की GDP में बढ़ोतरी उस समय आई है जब बाकी पश्चिमी देशों में रिसेशन चल रहा है। पाकिस्तान की हालत पर नजर डालें तो पाकिस्तान में आटा, दाल, डीजल, इन सभी की कमी लगातार बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में इन दिनों जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है उसको देखते हुए वहां की जनता और सरकार को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज भाई दूसरे देशों की बात की जाए तो दूसरे देश कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। भारत पर ही नजर डाली जाए तो भारत ने इस बात को नकार दिया है कि वह आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। आज के समय में भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी बन चुका है। वहीं अगर देखा जाए तो यह पहली बार हुआ है पाकिस्तान का रुपया $300 प्रति को पार कर चुका है। देश में हुई इस करेंसी में गिरावट की वजह से लोगों में हिंसा बढ़ती जा रही है और यही कारण है कि पाकिस्तान कर्ज में डूब चुका है और उसकी माली हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि वहां विदेशी करेंसी खाली हो चुकी है। अगर हम पिछले आंकड़ों को देखें तो पाकिस्तान में महंगाई इतनी बढ़ गई है जिसके कारण लोग अपनी जगह को छोड़कर कहीं और जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक सर्वे के मुताबिक देखा गया है कि श्रीलंका जो पहले महंगाई से जूझ रहा था, पाकिस्तान उससे भी एकदम आगे चला गया है। और आपको बता दें कि एशिया में पाकिस्तान ही ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा महंगाई और गरीबी है। वहीं अगर हम 2023 की बात करें तो 4 मई 2023 को चीजें इतनी महंगी हो गई कि वह लोगों की पहुंच से बाहर जा चुकी है, जिसे खरीद पाना अब लोगों के वश में नहीं है। अगर हम एक चार्ट को फॉलो करें तो हम पाएंगे कि पिछले कुछ महीनों में वहां चिकन की कीमत 57% बढ़ चुकी है और वहीं अगर पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल की कीमत 99% बढ़ चुकी है। वहीं रोजमर्रा में यूज किए जाने वाले आटा 178% बढ़ चुका है। इनके सब के अलावा डीजल की बात की जाए तो डीजल 88% की बढ़ोतरी
कर रहा है। और तो और अंडे की कीमत की बात करें तो अंडा भी 95% बढ़ चुका है। अब सोचिए जरा, जो रोजमर्रा की चीजें जिन्हें खाकर इंसान जिंदा रहता है, उनके रेट में इतनी इंक्रीजिंग देखते हुए तो हम यही कहेंगे कि बेचारा गरीब इंसान क्या करेगा और क्या खाएगा। पाकिस्तान इसी उम्मीद में बैठा है कि कोई ना कोई देश आगे बढ़कर उसकी मदद करे, और वही सरकार 2019 में किए गए पेलाउड समझौते की पहली किस्त 1.1 अरब को रिलीज करने की मांग कर रही है, लेकिन अभी इंटरनेशनल लेवल पर इसको कोई मंजूरी नहीं मिली है। इस देश की सबसे खराब होती अर्थव्यवस्था ने न सिर्फ राजनीतिक दलों बल्कि आम जनता के बीच भी दहशत पैदा कर दी है। पाकिस्तानी रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रहा है। साल 2022 में इमरान खान के सत्ता से हटने तक पाकिस्तान के $1 की कीमत 182 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर थी, जो कि पिछले एक साल के अंदर गिरकर 310 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर हो गई थी। पाकिस्तान के ऊपर लगातार कर्ज बढ़ रहा है, लेकिन रेटिंग एजेंसियों ने उसकी अर्थव्यवस्था में उम्मीद भी जगाई है। बीबीसी की एक रिपोर्ट में इस सवाल का जवाब देते हुए इकोनॉमिस्ट अशफाक हसन कहते हैं कि पाकिस्तान ने साल 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद इससे भी बुरे हालात देखे हैं। इसके अलावा कोरोना महामारी के बाद इस देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट गई थी। अगर ऐसे वक्त में जब यह देश ने खुद को दिवालिया होने से बचा सकता है तो अब भी बचा सकता है। साल 1998 में दिवालिया होने से कैसे बचा पाकिस्तान? साल 1998 के अंत में पाकिस्तान को बेहद ही बुरे दौर से गुजरना पड़ा था। दरअसल मई 1998 के पाकिस्तान भारत परमाणु परीक्षणों के बाद इस देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही बिगड़ गई। परमाणु परीक्षण के कारण G8 ग्रुप में शामिल देशों ने पाकिस्तान पर कई तरह के बिजनेस पाबंदियां लगा दी थी, जिसके कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को काफी तगड़ा झटका लगा। इसके अलावा पाकिस्तान का घरेलू कर्ज भी GDP का 17.8% से कम होकर 16.1% रह गया था। साल 2002 में अमेरिका ने $11 बिलियन पाकिस्तान को भेजे थे, जबकि साल 2003 से 2007 के बीच पाकिस्तान की GDP लगातार 5% से ज्यादा की दर से बढ़ रही थी। उस दौर में पाकिस्तान ने तरक्की की, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं होने के कारण इस देश का ये अच्छा दौर भी खत्म हो गया। साल 2007 से लेकर 2008 में इस देश का विकास दर पिछले साल की तुलना में 37% तक नीचे आ गया, जिसके चलते यूसुफ रजा गिलानी की सरकार ने IMF से $7.6 बिलियन का कर्जा लिया। लेकिन अब सवाल यह है कि पाकिस्तान की अभी मदद कौन करेगा? तो दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान की मदद करने के लिए कुछ देश आगे आए हैं, जैसे कि पाकिस्तान ने अपनी तेल और गैस एजेंसी को संयुक्त अरब अमीरात को बेचने के लिए तैयारी कर ली है। इसके अलावा कुछ कंपनियां चीन और सऊदी अरब को बेचेंगी। यह फैसला पाकिस्तान सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि अब उन्हें कोई भी कर्ज देने वाला नहीं है। उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है बचा कि वह अपने देश को बचा सके। वहीं अगर IMF की बात करें तो IMF ने भी अभी तक मदद के लिए हामी नहीं भरी है। एक रिपोर्ट में UAE ने कहा था कि पाकिस्तान पहले का ही कर्ज अभी तक नहीं लौटा पाया है, इसलिए पाकिस्तान की सरकार ने यह फैसला लिया है कि वह पहले यह कंपनियां बेचेगी और उनसे मिलने वाले अमाउंट से पाकिस्तान के कुछ टाइम के लिए दिवालिया होने का संकट टल जाए। लेकिन यह फैसले जो लिए जा रहे हैं इसके फेवर में इमरान खान नहीं है। उनका ऐसा मानना है कि ऐसा करने से कोई समस्या का हल नहीं निकलेगा, लेकिन शायद इमरान खान ये भूल गए कि जब वह प्रधानमंत्री थे तो उनके समय में भी एयरपोर्ट गिरवी रखा गया था और उन्होंने इस बात पर कोई सफाई तो नहीं दी है। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि पाकिस्तान भी धीरे धीरे करके अपने कर्जों से मुक्त हो जाए और अपने देश में शांति रखे। तो दोस्तों, आज पाकिस्तान की जो हालत है उसके बारे में आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।